प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी के संकलित अंश का व्याख्या भाग हम पढ़ रहे हैं और आज हम प्रारंभ करेंगे पद संख्या 22 से। जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं वे अवश्य देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप वीडियो को पूरा देखें। तो हम प्रारंभ करते हैं पद संख्या 22 से। पहले हम पद पढ़ेंगे। पुनि बांधे रजवार तुरंगा, का बरनो जस उनके रंगा, लील संबंध चाल जग जाने, हासुल भोर गियाह बखाने, हरे कुरंग महु बहु भांति, गरर कोकाह बुला सुपाती, तीख तुखार चंड ओ बांके, संच रही पौरी ताज बिनु हाके, मनते अगमन डोल ही बागा, लेत उसास गगन सिर लागा, पौन समान समुद्र पर धावई, बूढ़ न पाव पार होई आवही, थिर न रही रिस लोह चबाई, बाज ही पूछ भाज ही पूछ शीस उपराही, अस तुकार सब देखे जनु मन के रथवाह, नैन पलक पहुंचा वही, जहां पहुंचा कोई चाह। ये पद है और प्रसंग यही है कि प्रस्तुत पद मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है और उक्त पंक्तियों में राजद्वार पर बंधे घोड़ों का वर्णन किया गया है। जो गंधर्व सेन का राज दरबार है उस पर घोड़े जो बंधे हुए हैं उनका वर्णन किया गया है। इसमें कुछ शब्दार्थ हम देख लेते पहले। रजवार यानी राजद्वार, कुछ शब्द बहुत जरूरी है। तुरंग आप सब जानते घोड़े का पर्यायवाची है। लील अर्थात नीला। समुद्र, समुद्र का अर्थ होता है बादामी, ये भी रंग है। हासुल एक शब्द आया था और हासुल का मतलब होता है कुम्मैत, ये भी एक रंग विशेष से मतलब है। भंवर, मुश्की, गिया यानी लाल व काले, और कुरंग यानी लाख जैसे रंग का। महु यानी महुए, महुआ कैसे रंग वाले कह सकते हैं अपन। गरर यानी लाल और सफेद मिश्रित, जिसको बोलते गरर। कोका अर्थात श्वेत। बुला, बुलाहा का मतलब होता है गर्दन और पूंछ के बाल जिनके पीले होते हैं उसको कहते हैं बुलाहा। तुखार अर्थात तुषार देश के। चांड अर्थात प्रचंड। ताज अर्थात चाबुक। लोह, लोहा आप सब जानते हैं। और रथवा अर्थात रथ को ले जाने वाले घोड़े, रथ का वहन करने वाले। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। कवि जायसी उक्त पंक्तियों में राजद्वार पर बंधे घोड़ों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि फिर राजद्वार पर घोड़े बंधे हुए हैं, उनके जैसे रंग हैं, उसका क्या वर्णन करूं। का वर्णव यानी उनका वर्णन किस प्रकार से करूं। अब उनके रंग के बारे में बताया। नीले और बादामी रंग के घोड़े, नीले और बादामी रंग के घोड़ों की चाल को सारा संसार जानता है। कुछ कुम्मैत, मुश्की और किछा कहे जा सकते हैं। गिया जो शब्द आया था। कुछ घोड़े हरे, लाल और महुए के रंग के हैं और कुछ श्वेत,
गर्दन तथा पूंछ के पीले बाल वाले हैं। श्वेत है और उनके गर्दन और पूंछ के बाल पीले हैं। तुषार देश के घोड़े तेज, प्रचंड और बलवान हैं। वे बिना चाबुक के लगाए ही, बिना हाके ही भागने के लिए तड़पते हैं। उनकी बाघ यानी उनकी जो बाघ है वो मन से भी आगे डोलती है, अर्थात उनकी जो लगाम है वो सांस लेते ही यानी एक सांस लेते ही सिर ऊंचा करके आकाश से लगा देते हैं, इतना तेज भागते हैं। पार होकर आ जाते हैं वापस, वे स्थिर नहीं रहते और क्रोध में आकर मुंह के लोहे को चबाते रहते हैं। उनकी जो लगाम का जो लोहा होता है जो मुंह के आगे उसको चबाते हैं। जब भागते हैं तो पूंछ को मोड़कर सिर पर रख लेते हैं। उन घोड़ों की विशेषता ये कि भागते हैं तो अपने पूंछ को सिर पर उठा लेते हैं, यानी वे बहुत इतना तेज भागते हैं कि उनकी इस प्रकार की मुद्रा हो जाती है। ऐसे ये तुषार देश के घोड़े मानो मन रूपी रथ के वाहक हों, क्योंकि सबसे तेज गति मन की मानी जाती है। नेत्रों के पलक झपकाते ही जहां कोई पहुंचना चाहे वहां पहुंचा देते हैं। अब इसकी टिप्पणी बहुत सरल है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है और राजद्वार पर बंधे घोड़ों का वर्णन किया गया है। और इसमें एक अलंकार यदि हम जोड़ना चाहते तो अतिशयोक्ति अलंकार भी हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं पद संख्या 23। राज्यसभा पुनि देख बैठी, इंद्र सभा जनु परि गए दीठी। धनी राजा असि सभा समारी, जानहु फूल रही फुलवारी। मुकुट बांधि सब बैठे राजा, दर निशान नित जिनके बाजा। रूपवंत मणि दीपे ललाटा, माथे छात बैठे सब पाता। मानहु कवल सरोवर फूले, सभा के रूप देखी मन भूले। पान कपूर मेद कस्तूरी, सुगंध बास भरी रही अपूरी। मांझ ऊंच इंद्रासन साजा, गंधर्व सेन बैठ तह राजा। छत्र गगन लागी ताकर, सूर तरे जस आप। सूर तवे जस आप, कवल अस बिगसे। सभा कवल अस बिगसे, माथे बड़ परताप। इसका भी प्रसंग यही है कि ये पद मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के सिंहलदीप वर्णन खंड से लिया गया है और उक्त पंक्तियों में सिंहल द्वीप की राज्यसभा का वर्णन किया गया है। इतना सा प्रसंग है, इतना लिखोगे तो पर्याप्त है। शब्दार्थ यदि देखें तो हम कह सकते हैं कि बैठी अर्थात बैठी हुई, जो पहला शब्द आया था राज्यसभा बैठी। दीठी अर्थात दिखलाई, दर यानी द्वार, निशान अर्थात बाजे या नौबत, उसको कहते हैं निशान। आपू यानी स्वयं, प्रताप अर्थात प्रताप। इसके शब्द बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। कवि जैसी सिंहल द्वीप की राज्यसभा का वर्णन करते हुए हम व्याख्या देख रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर राज्यसभा बैठी हुई दिखाई देती है। वह ऐसी है मानो राजा इंद्र की सभा हो, देवताओं के राजा इंद्र की सभा हो। जिस राजा की ऐसी सुसज्जित सभा है वह राजा गंधर्व सेन धन्य है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है
मानो फुलवारी फूल रही है। जिस प्रकार फुलवारी में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, उसी प्रकार उसकी सभा में विभिन्न प्रकार के लोग सुशोभित हो रहे हैं। वहां सभा में सभी राजा मुकुट बांधे बैठे हुए हैं। उनके द्वार पर सदा नौबत बजती रहती है, यानी बाजे उनके द्वार पर हमेशा बजते रहते हैं। वे सब बड़े रूपवान हैं। उनका मस्तक मणियों से युक्त है और मणियों के प्रकाश से दीपित हो रहा है, आलोकित हो रहा है। सबके माथे पर छत्र है और सभी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो सरोवर में कमल खिले हुए हों। सभा का रूप देखकर मन सब कुछ भूल जाता है। वहां पर पान, कपूर, मेद, कस्तूरी आदि की सुगंध पूरी तरह से भरी हुई है। मध्य में ऊंचाई पर इंद्रासन सुसज्जित है, यानी बहुत ऊंचा आसन है। इंद्रासन इसलिए कहा है क्योंकि उसका जो राजा का जो आसन है उसकी शोभा इंद्रासन के समान है। वहां पर गंधर्वसेन राजा बैठा हुआ है। उस राजा का छत्र आकाश को स्पर्श कर रहा है। स्वयं ऐसा तेजस्वी है कि जैसे स्वयं सूर्य ही तप रहा हो। राजसभा मानो कमल है जो सूर्य को देखकर प्रफुल्लित हो रही है, क्योंकि कमल जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रफुल्लित होता है, विकसित होता है। तो राजसभा भी उस राजा गंधर्व सेन के तेज से प्रफुल्लित हो रही है। उसके मस्तक पर बहुत प्रताप है, कहने का मतलब उसके मस्तक पर वीरता झलकती है। हमेशा उसका मस्तक देखकर ही ऐसा लगता है कि वो राजा बहुत अधिक वीर है। टिप्पणी बहुत सरल है और टिप्पणी में हम देखें तो उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकारों की सुंदर योजना है। यहाँ मनु जनु बार बार आया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गई। चौपाई दोहा शैली का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है और साथ में सिंहल द्वीप की राजसभा का वर्णन किया गया है। अगले वीडियो में हम और भी कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।